टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। डीबीएमएस टॉपिक हमारा चल रहा था जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे जनरलाइजेशन। ठीक है, ये सब आज जो हमारा इसमें कंसेप्ट है वो है ईयर मॉडल। ईयर मॉडल मैंने आपको कवर करवाया था। ईयर मॉडल के कुछ फीचर्स हैं जिसमें आपके पास पहली फीचर आपके पास आती है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या है? एक बॉटम अप अप्रोच है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरलाइजेशन इज लाइक ए बॉटम अप अप्रोच इन विच टू और मोर एंटिटीज ऑफ लोअर लेवल, जिसमें हम क्या काम करते हैं, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज को जो लोअर लेवल पर होती हैं आपके पास, उनको कंबाइन करके टू फॉर्म ए हायर लेवल एंटिटी इफ दे हैव सम एट्रीब्यूट्स इन कॉमन। अगर उनके कुछ एट्रीब्यूट्स क्या है, कॉमन है, एक जैसे। In generalization, an entity of a higher level can also combine with the entities of the lower level to form a further higher level entity. अब इसको देखिए, हम एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। Faculty and student entities can be generalized and create a higher level entity. अब ये देखिए, जो आपके पास एक फैकल्टी है और एक स्टूडेंट है, ये क्या है आपके पास, लोअर लेवल है, लोअर लेवल। और इन दोनों को हमने कंबाइन करके क्या किया, एक हायर लेवल एंटिटी बनाई जिसका नाम क्या है, पर्सन। और ये क्या हो जाएगा, ये लोअर लेवल एंटिटी है आपकी, और ये जो पर्सन है आपके पास, ये पर्सन क्या हो जाएगा, हायर लेवल एंटिटी। इट मींस कि लोअर लेवल एंटिटीज को कंबाइन करके एक हायर लेवल एंटिटी बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। और ये कैसे आपके पास अप्रोच है, बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब किस तरीके से कि ये आपके पास बॉटम से ऊपर की तरफ जा रही है, तो बॉटम अप आपके पास ये कंसेप्ट जाएगा। जनरलाइजेशन इज मोर लाइक सब क्लास एंड सुपर क्लास सिस्टम। ये वैसे ही होता है जैसे आपके पास सब क्लास और सुपर क्लास पढ़ी थी हमने सी लैंग्वेज C++ के अंदर, बट द ओनली डिफरेंस इज द अप्रोच। जनरलाइजेशन यूजेस द बॉटम अप्रोच। इन दिस अप्रोच entities are combined to form a more generalized entity, that is सब क्लासेस आर कंबाइंड टू मेक ए सुपर क्लास। मतलब कई सारी सब क्लासेस को मिलाकर आप एक सुपर क्लास बना सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है आपके पास जनरलाइजेशन। क्लियर? ये ईयर मॉडल की फीचर है आपके पास। इसमें दो चीजें आपने इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखनी है कि आप लोअर लेवल एंटिटीज को कंबाइन करके एक हायर लेवल एंटिटीज बनाओगे जिनके एट्रीब्यूट्स क्या हो, कॉमन। ठीक है, और सेकंड जो आपके पास टॉपिक आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है, इसके अपोजिट है, किसके, जनरलाइजेशन के अपोजिट है। स्पेशलाइजेशन क्या है, अगर वो बॉटम अप्रोच थी तो ये कौन सी अप्रोच है आपके पास, टॉप डाउन अप्रोच, एंड इट इज अपोजिट टू जनरलाइजेशन। इन दिस अप्रोच one higher level entity can be broken down into two lower level entities. इसमें हम क्या करते हैं, एक हायर लेवल एंटिटी को आप दो लोअर लेवल एंटिटीज के अंदर आप क्या करोगे, ब्रोकन करोगे, आप उसको तोड़ोगे, डिवाइड करोगे। स्पेशलाइजेशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सबसेट ऑफ एन एंटिटी सेट दैट शेयर्स सम डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका भी देखिए हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास एक एम्प्लॉय है, ठीक है, तो एम्प्लॉय एक आपके पास क्या है, हायर लेवल एंटिटी है। इसको हम तोड़ रहे हैं, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, दो पार्ट्स के अंदर आप ब्रेक कर रहे हो, एक तो टेस्टर के अंदर, दूसरा क्या हो गया आपके पास, डेवलपर के अंदर। और जो इसमें रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ये जो आपको ऊपर भी देखो जो मैंने आपको बताया था, ये डायमंड बॉक्स की फॉर्म के अंदर होता है आपके पास, इज ए, मतलब ये रिलेशनशिप के लिए शो करता है। ऐसे यहां पर भी जो हमने इज ए यूज किया है, ये रिलेशनशिप के लिए हमने यूज किया है। तो जनरलाइजेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये आपकी बॉटम अप्रोच है। इसमें लोअर लेवल एंटिटीज को कंबाइन करके हम हायर लेवल एंटिटी बनाते हैं, जबकि स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक हायर लेवल एंटिटी को आप ब्रेक करके लोअर लेवल एंटिटी बनाते हो आप उसको। ठीक है, और थर्ड जो फीचर आपके पास आती है ईयर मॉडल की, दैट इज द एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन के अंदर क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज, दो एंटिटीज के बीच का रिलेशन, ठीक है, कैसे वो ट्रीट करेगा, सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करेगा। रिलेशनशिप विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटीज एग्रीगेटेड इनटू ए हायर लेवल एंटिटी। तो इसको भी देखो, हम एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अब आप यहां पे देखिए, सेंटर एंटिटी ऑफर्स द, एक सेंटर एंटिटी हमारे पास, ये ऑफर कर रही है किसको, कोर्स एंटिटी को,
एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म के रूप में, इन द रिलेशनशिप विच इज इन ए रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी विजिटर, जिसकी एक एंटिटी और है आपके पास, कौन सी, विजिटर। इफ ए विजिटर विजिट ए कोचिंग सेंटर, अगर एक विजिटर है आपके पास, वो कोचिंग सेंटर में जाएगा, देन ही विल नेवर इंक्वायरी अबाउट द कोर्स ओनली, वो केवल कोर्स के बारे में इंक्वायरी नहीं करेगा, और जस्ट अबाउट द सेंटर इंस्टेड ही विल आस्क द इंक्वायरी अबाउट बोथ। तो अगर मान लीजिए एक विजिटर है, एक विजिटर क्या करेगा, सेंटर में जाएगा, ठीक है, तो वो जो विजिटर है वो केवल सेंटर के बारे में क्वेरी नहीं करेगा, कोर्स के बारे में क्वेरी नहीं करेगा। If a visitor visit a coaching center, then he will never inquire about the course only or just about the center. Instead, he will ask the inquiry about both. वो दोनों की क्या करेगा, क्वेरी करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ईयर मॉडल की 3 फीचर्स होती हैं, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, और तीसरी फीचर मैंने आपको क्या बताई, एग्रीगेशन। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास आता है रिडक्शन ऑफ ईयर डायग्राम इनटू टेबल। मैंने आपको ईयर डायग्राम के अलग अलग, जिसमें वीक एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था। ईयर डायग्राम को मुझे टेबल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। द डाटाबेस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द नोटेशंस एंड दीज नोटेशंस कैन बी रिड्यूस्ड टू ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो इसे हम टेबल्स में कैसे कलेक्ट करेंगे, देखिए आपका एक ईयर डायग्राम बना हुआ है जिसमें अलग अलग एंटिटी है आपके पास। जैसे देखिए ये एक स्टूडेंट एंटिटी है, तो स्टूडेंट एंटिटी के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं आपके पास, स्टूडेंट की आईडी हो गया, स्टूडेंट की एज हो गया, स्टूडेंट की डीओबी, ठीक है, स्ट्रीट, सिटी। ऐसे आपके पास एक टेबल है कोर्स का हो गया, कोर्स एक एंटिटी है आपके पास, ऐसे एक लेक्चर है, ऐसे आपके पास एक सब्जेक्ट है। तो ये 4 एंटिटीज हैं आपके पास, और 4 एंटिटीज के अपने अपने क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो देयर आर सम पॉइंट्स फॉर कन्वर्टिंग द ईयर डायग्राम टू द टेबल। तो कुछ आपको चीजों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपके पास आता है एंटिटी टाइप बिकम्स ए टेबल, कि जो एंटिटी है वो क्या बन जाएगी, आपके पास टेबल बन जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट का एक एंटिटी है, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टेबल के अंदर। तो इस ईयर डायग्राम के अंदर स्टूडेंट, लेक्चर, सब्जेक्ट और कोर्स एक टेबल है। सेकंड पॉइंट क्या आता है, ऑल सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बिकम्स ए कॉलम फॉर द टेबल। जितनी भी सिंगल वैल्यूज हैं, ठीक है, कॉलम के अंदर, ठीक है, जितनी भी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं वो टेबल के अंदर क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। कौन कौन से, इन द स्टूडेंट एंटिटी। अगर हम एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट एंटिटी की हम बात करें तो नया समझ में आ रहा है ना, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी फॉर्म द कॉलम स्टूडेंट टेबल। तो जो स्टूडेंट नेम हो गया और जो स्टूडेंट आईडी हो गया, ठीक है, वो स्टूडेंट टेबल के कॉलम कहलाएंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप 1-2 बार देखोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे थर्ड पॉइंट क्या आता है, ए की एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी टाइप रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइमरी की। और जो की एट्रीब्यूट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि उसको हम किससे जो है डिनोट करेंगे, प्राइमरी की से। प्राइमरी की कौन सा होता है आपके पास, जिसके नीचे अंडरलाइन होती है। ये वो लेवल लेक्चर जरूर देख लेना जिसमें मैंने ईयर डायग्राम के बारे में बताया था। तो उसको हम जो है प्राइमरी की से हम डिनोट करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट टेबल। और जिसकी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसके लिए हम एक अलग से टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो देखो अब जो ये आपका ईयर डायग्राम है, इसका टेबल कैसे बनेगा मैं आपको वो बता रहा हूं। अब इन द स्टूडेंट टेबल, अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूं, इन द स्टूडेंट टेबल ए हॉबी इज ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कि जो इसके अंदर एक हॉबी दी हुई है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर हॉबी, जिसके ऊपर हमने मार्क कर रखा है, ये कौन सी एट्रीब्यूट हो जाएगी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूज इन ए सिंगल कॉलम। तो सिंगल कॉलम के अंदर मल्टी वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हेंस वी क्रिएटेड टेबल स्टूडेंट हॉबी विद कॉलम नेम स्टूडेंट आईडी एंड हॉबी। हम इस तरीके से लेके चलेंगे। कंपोजिट एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट बाय कंपोनेंट्स। और जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे सिटी हो गया, पिन हो गया, डोर हो गया, स्ट्रीट हो गया, स्टेट हो गया, दीज एट्रीब्यूट्स कैन मर्ज एज इंडिविजुअल कॉलम। तो ये देखिए, ये हमने जो आपके पास ईयर डायग्राम था, इसको हमने देखिए टेबल में हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है। ये आपका स्टूडेंट है जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डीओबी
डोर, हैश, स्ट्रीट, सिटी, हमने अलग अलग क्या ले रखे हैं, कॉलम ले रखे हैं। और जैसे मैंने अभी आपको हॉबी के बारे में बताया था कि जो हॉबी है आपके पास वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए क्या किया हमने, हमने अलग से इसका एक कॉलम बनाया जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी लिया, हॉबी लिया, मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। ऐसे ही स्टूडेंट लेक्चर के लिए आप यहाँ पे देखिएगा कि जिस तरीके से आपके पास ये लेक्चर वाला है, एक लेक्चर एंटिटी है, तो उसका टेबल हमने किस तरीके से बनाया। लेक्चर में देखिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं, लेक्चर आईडी है, लेक्चर नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए लेक्चर आईडी ले लिया, लेक्चर नेम ले लिया, कोर्स आईडी ले लिया। अब जब इसमें कोर्स आ जाता है आपके पास, तो यहाँ पे देखिए कोर्स के अंदर क्या आ जाएगा, कोर्स आईडी आ जाएगा, कोर्स का नेम आ जाएगा। अब आपके पास इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है। अब सब्जेक्ट में देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अंदर आपके पास कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट का नेम, ठीक है। ये देखिए सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट का नेम हो गया आपके पास। तो इनका हमने क्या कर दिया, एक टेबल बना दिया। तो इस तरीके से हम एक ईयर डायग्राम को हम टेबल में इस तरीके से यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूंगा। ये मैं लेक्चर आपको जो गूगल क्लासरूम में आपके ऊपर ये डाल दूंगा सारा, तो आप वहां से इसको पढ़ के आप अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हम इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट हम फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।